आज अपन एक मैकेनिक्स की एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ रोड ऑफ लेंथ है। ये जो रोड है इसकी लेंथ क्या है, टोटल एल दे रखी है अपन को, और इसका मास क्या दे रखा है एम। और यहाँ पर दोनों पर अनइक्वल फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो F1 है एक F2 है, और यहाँ पर F2 की वैल्यू क्या है, कम है F1 से, जैसा कि फिगर में दे रखा है। अब यहाँ पर अपन को फाइंड क्या करना है, द टेंशन इन द रोड। रोड में टेंशन क्या है एट ए डिस्टेंस y। ये जो y डिस्टेंस है ना, यहाँ से ए एंड से, फ्रॉम एंड ए इज गिवन बाई, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अपन को पता है F1 ज्यादा है F2 से, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। तो F1 जब फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी। तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन A है। तो अपन को अब ये चीज पता है कि भैया नेट फोर्स क्या होता है, इक्वल टू टोटल मास क्या है। नेट फोर्स इक्वल टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है, ये होता है सबसे पहला स्टेप अपना यही होना चाहिए कि ऐसे करना अपन को। तो नेट फोर्स पर क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में F1, ये बैकवर्ड में लग रहा है। इसका मतलब हो जाएगा F1 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा F2 को, यही तो नेट फोर्स है। इक्वल टू मास क्या है इसका अपन को क्वेश्चन में गिवन है m, राइट है। तो यहाँ पर मैं सिंपली m रख देता हूँ। एक्सेलरेशन अपन ने a एज्यूम किया है तो यहाँ पर a आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ये m अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई अपन के पास F1 माइनस का F2 अपॉन m। और अपन को m2 फाइंड करना है। तो पर यूनिट लेंथ मास क्या है m अपॉन l, मल्टीप्लाई कर दिया इसकी लेंथ से तो इसका मास आ जाएगा अपन के पास। तो l माइनस का y मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो m2 मास आ गया अपन के पास। अब अपना सेकंड स्टेप ये होना चाहिए, जहाँ पर अपन को टेंशन फाइंड करना है ना, वहाँ से अपन इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे और इनको दो ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली मैंने क्या किया, इनको कट कर दिया यहाँ से और दो ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, और ये क्या है, मास टेस्ट स्ट्रिंग से कनेक्ट कर लिया, राइट है। ऐसा अपन को सेकंड स्टेप में करना है। अब देखो दोनों का अपन को सबसे पहले मास फाइंड करना है। तो मास कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है मास। तो अपन को पता है कि यहाँ पर मास कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, लेंथ पर, इसलिए लेंथ मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, पर यूनिट लेंथ मास आ गया अपन के पास। तो यहाँ पर जैसे मेरे को इसका फाइंड करना मास, तो मैं मान लेता हूँ इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो m1 क्या हो जाएगा मेरा, पर यूनिट लेंथ मास क्या है, उसको जैसे ही मैंने लेंथ इसकी y से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, m1 मास आ गया। टोटल लेंथ l में से ये जैसे ही घटाया तो अपन के पास इसकी लेंथ आ गई, जो कि क्या है l माइनस का y। अब देखो थर्ड स्टेप में अपन को क्या करना है, इस ब्लॉक को जैसे मैंने ले लिया, ठीक है ना, इस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो F1 लग रहा है, और स्ट्रिंग में टेंशन अपन मान लेते हैं T है, जो कि अपन को फाइंड करना है, राइट है। तो देखो पॉइंट से हमेशा अवे लगता है, ठीक है। इस पर क्या लगेगा, पॉइंट ये तो अवे इस डायरेक्शन में लगेगा इस पर। यदि इस पर बात करनी है तो पॉइंट से अवे इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। टेंशन में से पॉइंट से अवे लगता है, तो सिंपल सी इस तरह हो गया। अब यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम ही रहेगा, अपन ने पहले फाइंड कर लिया था, क्या था, F1 माइनस F2 बाई m, राइट है। तो इस पर नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर देते हैं। इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब F1 ज्यादा है, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा F1 माइनस का t, यही तो हुआ इस पर नेट फोर्स, इक्वल टू मास, इसका मास क्या है, ये तो m1 था। तो m1 का मास क्या है अपन के पास, m अपॉन n इंटू वाई। तो सिंपली यहाँ पर मैं कर देता हूँ m अपॉन l इंटू वाई। तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो अपन यहाँ पर। तो F1 माइनस का F2 अपॉन m आ गया यहाँ पर अपन का। अब देखो यहाँ पर अपन ने इसको क्या क्या कैलकुलेट किया, तो देखो सिंपली मैंने इसको इस तरह से कैलकुलेट किया है, तो अपना आंसर ये आ रहा है। ऑप्शन में चेक करते हैं अपन, तो ऑप्शन को ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन है, F1 1 माइनस वाई अपॉन l, F2 इंटू, तो फर्स्ट वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।